नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, भारत का आधारभूत ढांचा। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, दस्तावेज लेख, जो इसी विषय पर हैं, भारत का आधारभूत ढांचा संकट, कारण और समाधान। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, पुल, बिजली, पानी, ये सब किसी भी देश की तरक्की की रीढ़ होती हैं। लेकिन जो स्रोत हैं वो थोड़ी चिंताजनक तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत बढ़ तो रहा है तेजी से, पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कई पैमानों पर शायद उतना मजबूत नहीं है। यहां तक कि वैश्विक रैंकिंग में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही। तो आज हम कोशिश करेंगे इन स्रोतों के जरिए समझने की कि आखिर ये संकट है क्या, कारण क्या है, नतीजे क्या हो रहे हैं, और हां, क्या कोई समाधान भी है। चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम खराब योजना पर बात करेंगे, भ्रष्टाचार, शहरीकरण का दबाव, और हां, वो पुराना ढांचा जो शायद अब जवाब दे रहा है। तो शुरू करते हैं इससे कि जमीनी हकीकत क्या दिखती है। स्रोत कह रहे हैं कि कई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत, और रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो हम देखते हैं ना, सड़कों पर घंटों जाम, हाँ। अचानक बिजली चली जाना, साफ पानी की कमी, हाँ। ये अनुभव तो शायद हम में से कईयों को होंगे। हाँ, और यहाँ दिलचस्प ये है कि इसका कोई एक सीधा कारण नहीं है, मतलब कई परतें हैं इसमें। हम्म। इन स्रोतों को देखें तो एक बड़ी वजह निकल कर आती है खराब प्लानिंग और फिर उसका ठीक से लागू न होना, जिसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। कई बार लगता है प्रोजेक्ट्स बस शुरू कर दिए जाते हैं बिना पूरी तरह सोचे समझे, भविष्य की जरूरतें क्या होंगी इसका अंदाजा लगाए बिना। अच्छा। हाँ, नतीजा फिर वही सड़कें बनती हैं जो पहली तेज बारिश में ही बह जाती हैं या खराब हो जाती हैं, या पुल जिनमें सुरक्षा मानकों पर सवाल उठते हैं। खराब योजना तो ठीक है, एक बात हुई, लेकिन ये भ्रष्टाचार वाली बात, इन स्रोतों में इसका जिक्र कितना है? क्या ये वाकई एक बड़ी रुकावट है? बिल्कुल। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। पैसा जो विकास के लिए आता है, उसका एक हिस्सा सही जगह नहीं पहुंचता, या फिर ठेकों में घटिया माल इस्तेमाल हो जाता है। ओह। और फिर वो लाल फीताशाही, मतलब फाइलों का ब्यूरोक्रेटिक चक्कर, इसमें प्रोजेक्ट सालों साल अटके रहते हैं। तो ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, ये उस ढांचे की क्वालिटी को भी गिरा देता है। समझ गया। और इसी में जोड़िए शहरों का तेजी से बढ़ना, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इन पर आबादी का दबाव इतना जबरदस्त है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर हांफने लगा है, और ऊपर से वो दशकों पुराना ढांचा जिसकी मरम्मत या जिसे बदलने का काम शायद वक्त पर हुआ ही नहीं। और जब ये सब कमजोरियां मिलती हैं तो नतीजे कई बार बहुत भयानक होते हैं। स्रोत 2022 के मोरबी पुल हादसे का जिक्र कर रहे हैं, गुजरात में, जहां 140 से ज्यादा जानें चली गईं। हाँ, वो बहुत दुखद था। जांच में यही आया कि मरम्मत ठीक से नहीं हुई थी, लापरवाही बरती गई है। ये तो सच में झकझोर देता है। और शहरों में भी सुनते हैं फ्लाईओवरों में दरारें आ गईं या पूरा पावर ग्रिड ही बैठ गया। ये सब चिंता तो बढ़ाता है। सही कहा। और इन विफलताओं का असर सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों का भरोसा टूटता है सिस्टम पर से, और बाहर के निवेशक भी सोचते हैं कि क्या ऐसे माहौल में पैसा लगाना ठीक है। हाँ, ये तो है। इसमें फिर वो ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती और कभी-कभी राजनीतिक दखलंदाजी ये भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तकनीकी जरूरतें पीछे रह जाती हैं और जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। स्रोत एक और चीज छूते हैं, नागरिक व्यवहार, जैसे कहीं अवैध कब्जा हो जाना या नियमों को न मानना। ये छोटी बातें लगती होंगी, पर शायद बड़े स्केल पर इनका भी असर होता होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारी का सवाल भी है। तो फिर इतनी सारी चुनौतियां हैं, क्या स्रोत कुछ समाधान भी बताते हैं? कोई उम्मीद की किरण है? हाँ हाँ, समाधान सुझाए गए हैं और वो काफी प्रैक्टिकल भी लगते हैं। पहला तो है कि योजना और निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। टेक्नोलॉजी जैसे? जैसे जीआईएस मैपिंग है, मतलब कंप्यूटर पर नक्शों के जरिए ज्यादा सटीक प्लानिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग, ताकि जो काम चल रहा है उस पर लाइव नजर रखी जा सके। अच्छा। दूसरा, भ्रष्टाचार पर सख्ती। इसके लिए जरूरी है कि ऑडिट ठीक से हो, सरकारी कामों में पारदर्शिता बढ़े, और हाँ, विसल ब्लोअर्स को सुरक्षा मिले, मतलब वो लोग जो अंदर की गड़बड़ी बताते हैं उन्हें कोई खतरा ना हो। ये जरूरी है। तीसरा सुझाव है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पीपीपी मॉडल, लेकिन पूरी जवाबदेही के साथ। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी बनाकर चली गई और बाद में कोई पूछने वाला नहीं। चौथा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल, जो भविष्य की चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन या आपदाओं को भी झेल सके। लचीला ढांचा है ना, रेजिलिएंट। बिल्कुल। और पांचवा, जो शायद बहुत अहम है, वो है समुदाय की भागीदारी।
लोगों को जोड़ना, उनमें अपनेपन की भावना जगाना। जिम्मेदारी की भावना। हाँ, अपने आसपास के सार्वजनिक ढांचे के लिए। तो कुल मिला के इन स्रोतों से जो बात निकल रही है वो ये है कि भारत का ये इंफ्रास्ट्रक्चर संकट ये कोई एक पहेली नहीं बल्कि कई टुकड़ों से बनी एक जटिल तस्वीर है। इसमें अधूरी प्लानिंग है, भ्रष्टाचार है, पुराना पड़ चुका सिस्टम है, शहरों पर बढ़ता बोझ और शायद कहीं ना कहीं हम नागरिकों का रोल भी। हाँ, बिल्कुल। और इन दस्तावेजों का सार यही निकलता है कि चुनौती बड़ी है, गंभीर है, पर इसमें सुधार का, एक तरह से नवनिर्माण का अवसर भी छिपा है। समाधान है, पर उन्हें जमीन पर उतारने के लिए चाहिए एक मजबूत इच्छा शक्ति, नैतिक शासन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और, जैसे मैंने कहा, जागरूक और सक्रिय नागरिक। बात सीधी है, ये भारत के भविष्य को बनाने, उसे गढ़ने का सवाल है। ये नागरिक भागीदारी वाली बात स्रोत इस पर बार बार जोर दे रहे हैं। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम एक आम नागरिक के तौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास की साझा चीजों के प्रति, नियमों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं और हमारी छोटी छोटी आदतें, अच्छा या बुरा बर्ताव, ये सब मिलकर देश के इतने बड़े ढांचे पर क्या असर डालते होंगे। शायद इस सवाल पर हम सबको सोचना चाहिए।